मैं बता रहा था डोमिनेंट बच्चों को कैसे गाइड करना है। क्या बता रहा था मैं? डोमिनेंट बच्चों को कैसे गाइड करना है। तो सबसे पहले समझते हैं ये क्या होते हैं, सेल्फ कॉग्निटिव होते हैं और पावर सीकर होते हैं। दो शब्दों को याद रखना, सेल्फ कॉग्निटिव और पावर सीकर। सबसे पहले कौन सा वर्ड सीखना चाहोगे, कॉग्निटिव, सेल्फ कॉग्निटिव या पावर सीकर, कौन सा सीखना चाहोगे? ओके, तो जो भी पहला शब्द आएगा उससे बात करते हैं। एससी आ चुका है तो अभी और कोई कुछ टाइप ना करे। सेल्फ कॉग्निटिव क्या होता है पता है? अपने ही मन की करने वाले, ध्यान से सुनना, अपने ही मन की करने वाले। अब ये जो बच्चे होते हैं ना सेल्फ कॉग्निटिव, इनके बिलीफ सिस्टम पे काम करना पड़ता है। व्हाट्स द वर्ड? बिलीफ सिस्टम पे। यानी मान लो अगर आपके घर में ऐसा कोई बच्चा है, आप में से कई लोगों के पास पक्का होगा, अगर ऐसा कोई बच्चा आपके घर में है जो अब उसे अच्छा लगा तो पक्का करेगा, बार बार बोलने की भी आदत जरूरत नहीं है, और अच्छा नहीं लगा तो आप कितने भी भाषण दो कुछ नहीं हो सकता। वो बोलते हैं उल्टे घड़े पे पानी, घड़ा तो भरने वाला है नहीं। इस तरह के लोग जो होते हैं, बच्चे जो होते हैं, ध्यान से सुनना, उनके साथ डील करने का मैं तरीका बता रहा हूँ। यस, सुनना है ना? तो आप में से कई सारे लोग बोल रहे हो सर 4 बार ऑलरेडी हाँ बोल चुके हैं और आपने दूसरी स्टोरियां सुना दी है। तो अब मैं सुनाता हूँ। तो साथ में ही एक शब्द सुनते हैं, पावर सीकर, और फिर मैं दोनों के कॉम्बिनेशन में कैसे डील करना है सिखाऊंगा या बताऊंगा, सिखाने वाला मैं कौन होता हूँ। तो पावर सीकर मतलब ये ऐसे वो लोग नहीं है कि जिनको पावर चाहिए, सत्ता चाहिए वगैरह, कुछ नहीं। ध्यान से सुनिए, उनको किसी इंसान पे डोमिनेट नहीं करना है, दो दे आर डोमिनेंट। आई रिपीट, दो दे आर डोमिनेंट इन कैटेगरी, उनको किसी इंसान पे डोमिनेट नहीं करना है, उनको सिचुएशन पे पावर चाहिए, सिचुएशन पे कंट्रोल चाहिए। हाँ या ना? मतलब अगर लोग मेरे से एग्री कर रहे हैं तो लोगों को खुला छोड़ देंगे, हमें उन पे कोई डोमिनेंस नहीं चाहिए। और अगर लोग मेरी सिचुएशन का कंट्रोल लूज हो रहा है तो फिर तो ये लोग पंगे भी करेंगे। एम आई वेरी क्लियर इन व्हाट आई एम सेइंग? यस। तो ये लोगों पे डोमिनेट नहीं करते, ये सिचुएशन पे डोमिनेंस चाहते हैं। किस पे चाहते हैं? सिचुएशन पे डोमिनेंस चाहते हैं। क्लियर? और सेल्फ कॉग्निटिव है। अब ध्यान से सुनिए, इनको डील करने का मैं फायदा फॉर्मूला बता रहा हूँ। अब किसी ने लिखा है अटेंशन सीकर वगैरह, कृपया कुछ ना लेके ध्यान से सुनिए, मैं एकदम बढ़िया तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप सब समझाऊंगा। और एक प्रॉमिस है, मैं एक रिटायर्ड आदमी हूँ, मेरे पास बहुत समय है। अगर फिर भी कुछ डाउट रहे तो सेशन खत्म होने के बाद सवाल पूछे, मैं जवाब दे दूंगा। डोंट यू वरी। बट खिचड़ी नहीं करते। अभी अगर आप सोच भी रहे हो और मुझे सुन भी रहे हो तो आप दो में से एक कार्य ठीक से नहीं कर रहे हो। आई रिपीट, अभी अगर आप सोच भी रहे हो और मुझे सुन भी रहे हो तो दो में से किसी एक कार्य के साथ जस्टिस नहीं कर रहे। तो कृपया सुने, सेल्फ कॉग्निटिव लोग होते हैं अपने ही मन की करने वाली। ध्यान से सुनिए, ऐसे बच्चों को ना इंस्ट्रक्शन नहीं देना है, ध्यान से सुनना, इंस्ट्रक्शन नहीं देना है, बोलना नहीं है ये कर वो कर, नहीं करेगा वो। ध्यान से सुनना मेरी बात को, इंस्ट्रक्शन नहीं देना है, ऑर्डर तो देना ही नहीं है। आई रिपीट, ऑर्डर तो देना ही नहीं देना है, फिर क्या देना है? फॉर्मूला है जिसका नाम है RRIP, लिख लीजिए, RRIP। व्हाट्स द फॉर्मूला? RRIP। फॉर्मूला है RRIP, मैंने कमेंट बॉक्स में डाल दिया है, RRIP। तो इनको डील करने का सबसे पहला ये है, ये लोग डोमिनेंट होते हैं, सिचुएशन पे डोमिनेंस चाहते हैं, तो इनको सबसे पहले रिस्पेक्ट दे। व्हाट्स द वर्ड? रिस्पेक्ट दे। दूसरी बात, रिस्पॉन्सिबिलिटी। इमेजिन करो उनको पार्टी में बुलाया, उनका कोई रोल ही नहीं है, तो क्या सिचुएशन पे उनका पावर है, कंट्रोल है? आंसर इज नो। तो ऐसे काम में वो आएंगे नहीं जहां पे उनका कोई एक्टिव रोल ना हो। ध्यान से सुनना, तो उनको जिम्मेदारी दे। व्हाट द वर्ड? जिम्मेदारी दे। रिस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगला शब्द है इंफॉर्मेशन। अब ये लोग डिसीजन कैसे लेते हैं? अपनी मन मर्जी से। हाँ या ना? हाँ या ना? ऑलरेडी मैंने बोला शो ऑफ हैंड्स, हाथ नहीं दिख रहे, शो ऑफ हैंड्स प्लीज। वाह, गुड। तो लोग जाग गए, है ना? तो शो ऑफ हैंड्स बोला मैंने। अब ये लोग क्या अपनी ही मर्जी से डिसीजन लेते हैं, मतलब क्या, अपनी बिलीफ सिस्टम से डिसीजन लेते हैं, उनके पास ऑलरेडी कुछ इंफॉर्मेशन है। तो उसको तू गलत है, तू सही है बोलना ही नहीं है, इंस्ट्रक्शन देना नहीं है, ऑर्डर देना नहीं, उनको इंफॉर्मेशन देनी है। व्हाट्स द वर्ड? इंफॉर्मेशन देनी है, ताकि उनका सही बिलीफ बने। अगर वो सोचता है कि इधर ही जाना सही है
तो मत जा बोल के फायदा नहीं, उसको ये बताएंगे उधर जाके होगा क्या, इधर जाके होगा क्या, इंफॉर्मेशन देंगे और बोलेंगे अब तेरे को जो करना है कर। यस और यस। अब ऐसे वाले लोग ना ठोकर खाकर ठाकुर बन जाते। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या बन जाते? ठोकर खाकर ठाकुर बन जाते। गांव के बूढ़े लोग हुआ करते थे ना, वो सबको ज्ञान देते थे कैसे जीवन भर में इतनी ठोकरें खाई है कि उनको पता है किस ठोकर से क्या अनुभव आता है, तो वो ठाकुर बन जाते, यानी गाइड बन जाते, है ना। गांव में चौड़ी पे देखा होगा आपने, बड़े बड़े बुजुर्ग ना बड़े बड़े ज्ञान वाली बातें देते हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है इतने खड्डों में गिरने का, तो इनको भी गिरने देना पड़ता है। तो शुरुआत में ठोकर खाकर आपकी कुछ बातें मानेंगे, और दो चार ठोकरें ज्यादा खा ली ना, फिर ये बात मानेंगे कि हाँ ये ठाकुर ज्ञानी है, फिर वो आपको सुनना शुरू कर देंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तब तक कोई फोर्स नहीं, नो इंस्ट्रक्शन, ऑर्डर तो गलती से नहीं। क्लियर? यस और यस। शो ऑफ हैंड्स प्लीज। यस, आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात जो मैंने कहा, RRI, रिस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंफॉर्मेशन, आखिरी शब्द है पेशेंस। जब तक वो आपको एज उनका ट्रस्टेड एडवाइजर स्वीकार नहीं करते, पेशेंस रखे। और ध्यान से सुनना, ये लोग जब किसी को अपना गुरु या कोच मानते हैं ना, वो लाइफ के लिए सरेंडर कर देते हैं। ध्यान से सुनना, इवन ये बच्चे है ना सेलेक्टिवली आपकी बातें मानते हैं। कुछ चीजों में जिनमें इनको पता है कि मम्मा को सब पता है, तो आपको फॉलो करेंगे। कुछ चीजों में उनको पता है मामा को नहीं आता, वो फॉलो नहीं करेंगे, इग्नोर करेंगे। क्लियर? सो फार सो गुड? आया ना? ओके, थैंक